हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है आपको ए पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड आर 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड। देखो, आपको दे रखा है पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पॉइंट है या फिर एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आफ्टर दैट इट्स इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड आर, और फिर आपको दे रखा है उसकी इनिशियल स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल स्पीड थी आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, ये आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल है और ये यहाँ पे इस तरफ मूव कर रहा है। इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है देन द स्पेस एवरेज वेलोसिटी ओवर द डिस्टेंस मूव्ड इज। अब आप हमें बताइए कि टोटल इसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देखो, इसको कैसे अप्रोच करना है। स्टार्टिंग में तो देखो, इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है। तो हमने माना लेट ए बी द एक्सेलरेशन, लेट ए बी द एक्सेलरेशन, ओके। तो क्योंकि यूनिफॉर्म दे रखा है और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो वो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, जो 2-3 फॉर्मूले होते हैं, dv अपॉन dt, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, वो सारी चीजें कहानी इन्वॉल्व होती है। तो अब इस क्वेश्चन में सिंपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ बस आपको खेलना है। तो देखो, स्टेप वाइज चलेंगे हम। आपको पता है कि आपको फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है ये तो पता ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हुआ आपके पास अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब टोटल टाइम, तो मैंने माना कि लेट एस बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v हो चुकी है और v है 2 मीटर पर सेकंड। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो s हुई है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है वो लगा है कितना? t। तो अब हमारे पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने मानी s एंड टोटल टाइम माना, तो ये s हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम t है। तो अब मैं s को क्या लिख सकता हूँ? s को लिख सकता हूँ मैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाई t। तो ये हो गया आपके पास कितना? ये हो चुका आपके पास u प्लस 1/2 at। ये हो गया आपके पास कितना? u प्लस 1/2 at, u प्लस 1/2 at। अब क्या करना है, इसको कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन 1, राइट। इसको कंसीडर करते हैं हम इक्वेशन 1, u प्लस at। अब फर्दर हमें क्या करना है? फर्दर हमें पूछ रखा है यहाँ पे कि क्या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एक इक्वेशन तो आपके पास आ गई एवरेज वेलोसिटी की कितनी? u प्लस 80, ये हुई आपके पास इक्वेशन 1। अब क्या देखो, एक दूसरी इक्वेशन क्या मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, v इक्वल टू u प्लस 80, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? v माइनस यू इक्वल टू 80। अब यहाँ पे पुट कर दो v माइनस यू, तो ये एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपके पास? u प्लस 1/2, और ये हो जाएगा कितना? v माइनस यू। तो ये कितना होगा? u कितना था आपके पास बताओ? u था आपके पास कितना? 1, राइट। और ये कितना है आपके पास? v2, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 1/2, और ये बनेगा आपके पास कितना? 3/2। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई कितनी? 3/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।